हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो कामन विकास चाहिए, बिल्कुल विकास चाहिए, बिल्कुल विकास के अलावा दूसरी कोई जो भी करे हम उनके साथ। विकास नहीं तो फिर वोट किसका। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम मुबारकपुर विधानसभा बाजार के अंदर खड़े हैं और यहाँ ये जानेंगे कि 2022 का जो इलेक्शन दिन ब दिन नजदीक आते जा रहा है तो जनता का रुझान क्या होगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं, एक दुकानदार भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हन्नान है। अब्दुल हन्नान साहब। अब्दुल हन्नान साहब, थोड़ा जिस तरीके से 2022 का इलेक्शन नजदीक आते जा रहा है तो उसके बारे में, ये तो मुबारकपुर विधानसभा लगती होगी। जी जी हाँ, मुबारकपुर विधानसभा। तो इस बार आप लोगों की सोच क्या है? वो तो भाई साफ है, क्योंकि अभी यहाँ बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, हम तो भाई उनके साथ में हैं। जैसे उनके कैंडिडेट तो कोई होंगे यहाँ? कैंडिडेट तो अभी फिर अलायंस है ना, गठबंधन है 2-3 पार्टियां का। तो एक कुशवाहा जी की पार्टी है, उन्हीं का प्रत्याशी रामदुल्ला राजभर। अच्छा, यानी उनको सपोर्ट करेंगे आप? जाहिर सी बात भाई, वो साथ में तो उन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा। तो इससे पहले तो यहाँ के शायद विधायक मेरे ख्याल से गुड्डू जमाली थे। यहाँ गुड्डू जमाली से तो क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास किया? आदमी अच्छे हैं, वो इंसान अच्छे हैं, लेकिन पार्टी एक्चुअली क्या है, हम लोग जो है हम तो भाई लायक नहीं कर रहे हैं इसको, जो है अखिलेश यादव को। क्योंकि मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव कुछ नहीं किए हैं। कहीं भी कुछ भी हुआ है, मुसलमान को पीड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया, उसके निस्बत से उन्होंने कुछ नहीं बोला। और बहुत सी अभी मिसालें हैं। अभी गोरखपुर में एक जो वाकई अवध गुप्ता कोई था, वहाँ गए तो उसको जो है पैसे वगैरह दिए, सहानुभूति उसके साथ किए। वही एक मुस्लिम लड़का था, उसके वहाँ गए भी नहीं। तो भाई जब हमारे काम नहीं आ रहे हैं तो हम क्यों उनके साथ रहेंगे? यानी इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा जी हाँ, परिवर्तन जरूरी इस बार होना चाहिए। शुक्रिया आपका। अब एक भाई साहब और खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यही जंगली। तो जैसा ये भाई साहब अभी खड़े थे हमारे साथ में, ये कह रहे थे, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई और कहाँ तक झूठ? नहीं, लोग मतलब सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या, जितनी भी सेकुलर पार्टियां आई जो है, वो हमको सेकुलर से कोई दिक्कत नहीं है। सेकुलर तो सभी लोग चाहते हैं कि जो है सेकुलर पार्टियों का सम्मान हो, लेकिन सेकुलर के नाम पे वोट तो ले लेते हैं लोग, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो अपना ही करते हैं। तो इस बार यानी आप लोग यहाँ से मुबारकपुर विधानसभा से परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल, हम लोग जो है गठबंधन को वोट देंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उस पर आप अमल करेंगे? उस पर अमल करेंगे, क्योंकि भाई जो है सबको हिस्सेदारी चाहिए ना। जी जी जी, हिस्सेदारी तो सबकी बनती है संवैधानिक तौर पे। हाँ, हिस्सेदारी सबको चाहिए। और अखिलेश जी को वोट दे के जिताएंगे तो वो सिर्फ यादव खेलने लगेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर बीएसपी को देंगे तो? अरे बीएसपी में तो जो उनका दलित कार्ड चल जाता है ना भाई। हाँ, दलित कार्ड। वो भाजपा की भी पार्टी है, लोग बहुजन समाज पार्टी जो है, वो जो मायावती जी है, वो बार बार ये कह रही है कि कहीं भी भाषण देती, स्टेटमेंट देती हैं, बोलती हैं हम अखिलेश को हराने के लिए भाजपा का सपोर्ट कर देंगे और भाजपा के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। करहल से जो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, वहाँ जो अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किए हैं जो बीएसपी ने, वहाँ भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि एमआईएम भी पार्टी है। नहीं, एमआईएम भी पार्टी को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। मेरी नजर में अगर बी पार्टी कोई है तो बीएसपी है, भाजपा की बी पार्टी है। वो जो भी सीट निकालेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज देता हूँ कि जो भी सीट बीएसपी की निकलेगी वो गठबंधन करके, अलायंस करके वो सरकार बनाएगी बीजेपी के साथ में। चलिए ठीक है भाई साहब, आप क्या कहते हैं? नहीं, चूंकि गठबंधन तो कई मरतबा हुआ है तो इसका आसार तो दिख ही रहा है, तो हो भी सकता है आगे चल के। चलिए ठीक है आपका। अब हमारे हैं, आपका शुभ नाम भाई? जी, मोहम्मद अहमद, जमुई। आप जमुई के रहवासी? तो ये भी मुबारकपुर में ही आता होगा? मुबारकपुर विधानसभा है। अच्छा। हम लोग विधानसभा में ये जो है उनकी चर्चा है कि अब की मरतबा परिवर्तन लाना है, और भागीदारी की जो ये समर्थन हुआ है कुशवाहा जी का और वैसी साहब का, ये जो बहुत बौखला गई अन्य पार्टियां, इनके ऊपर फायरिंग हो रही है। हाँ, आसद साहब के ऊपर फायरिंग हो रही है इनके ऊपर। ये नहीं समझते कि
अब ये परिवर्तन बहुत बड़ा है, ये तूफान लाएगा। और ये जो है इन लोग का मुसलमानों से बहुत ज़्यादा दबाव है कि ये मुसलमान और कुशवाहा जी, ये जो मौर्य लोग हैं, इन लोग जो है हमारे हमसे दूर हो चुके हैं। इनके ऊपर भी खतरा है मौर्य जी के पास। कुशवाहा जी जो हैं, इनके ऊपर 2 दिन पहले अभी खबर आई है कि इनके ऊपर भी वार होगा। अब उस कुशवाहा जी, और एक नहीं कई एक कुशवाहा जी तैयार हो जाएंगे, कई एक ओवैसी साहब भी तैयार होंगे। हम लोग उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह इसमें 2 राय नहीं है, उनकी सरकार गठबंधन की होगी इंशाअल्लाह। गठबंधन है। यहाँ से जैसे गुड्डू जमाली के बारे में कहा जाता है बहुत नहीं, अच्छे आदमी है। सुनिए मेरी बात, अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या आप लोग गुड्डू जमाली नहीं दे सकते, इसलिए कि वो बहरूपिया सरकार चला रहे हैं लोग, वो बहरूपिया लोग हैं। हाँ, उनके साथ हमको रहना नहीं है। वो मुस्लिम है, उनको भी अपने साथ ले लिया जाएगा और इंशाअल्लाह वो आएंगे, दूर नहीं है वो। अभी तो थोड़ा मजबूरी, परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन, परिवर्तन मोर्चा परिवर्तन इंशाअल्लाह लाएंगे और उनकी सरकार होगी, भले ही लंगड़ी सरकार होगी। सरकार किसी के भी आए जाए उससे हमको जो है कुछ लेना देना नहीं भाई। हम तो अपनी जिस पार्टी को हम लोग चुने हैं, हम तो अपनी हिस्सेदारी से मतलब है ना, अपने अधिकार से मतलब। स्त्री वाले भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा इंतखाब आलम नाम है सर। इंतखाब आलम जी, आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है कि इस बार मुबारकपुर का विधायक कौन हो? मुबारकपुर का देखिए, इस बार विधायक जो है हम लोग तो चेंज करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस बार रुझान हमारे यहाँ का एरिया का जो है ज्यादातर जा रहा है MIM पर, क्योंकि MIM मिलजुल के 2-4 पार्टियों से जो है अपना गठबंधन करके उम्मीद है कि चलाएगी। तो हम जो यहाँ से है उन्हीं को MIM को सपोर्ट करेंगे। यानी परिवर्तन मोर्चा परिवर्तन लाएगा, बिल्कुल लाएगा। आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल लाएगा, हम भी साथ में है, सब लोग हमारे गाँव, यानी जो हमारा गाँव जो भी लोग है हमारे लोग साथ में है, सब वही है, चाहे तो हम भी वही चाहेंगे। यानी इस बार परिवर्तन मोर्चा बिल्कुल। चलिए अब आगे चलते हैं। एक भाई साहब बैठे हैं चाय की दुकान पे, हम उनसे चर्चा करेंगे कुछ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। रिजवान अहमद साहब, तो आप क्या करते हैं? बस मैं अपने तो खेती बाड़ी अपने काम में लगा हूँ, छोटे मोटे काम हैं। तो इस बार क्या ये मुबारकपुर जो विधानसभा है, यहाँ से कुछ परिवर्तन होगा? ऐसा लगता है कि मतलब सपा तो यहाँ से कभी नहीं जीती, बसपा रही है, लेकिन इस बार जरूर परिवर्तन नजर आ रहा है, क्योंकि ओवैसी साहब और जनअधिकार का बाबू सिंह कुशवाहा, ओवैसी साहब का ये जो गठबंधन है, ये जो अभी इस बार कुछ लगता है कि कमाल जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे बसपा सपा तो आई नहीं, सपा न आते हुए भी मतलब सिर्फ और सिर्फ काम के नाम पे कुछ भी नहीं है। लोग परेशान हैं, कोई काम लेके जाए, प्रतिनिधि जो मतलब चुन के जाते हैं वो सुनते ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं। हम बसपा ने भी विकास नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया साहब। पिछली दफा हमने इतनी मेहनत किया, छोटे छोटे काम के लिए लाइन लगा के उनसे कितनी बार मिले जुले, लेकिन एक काम के लिए दौड़ते रह गए, कहीं कुछ। यानी इस बार आप लोग परिवर्तन लाए? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो कॉमन है, हमें विकास चाहिए। बिल्कुल विकास चाहिए, बिल्कुल विकास के अलावा दूसरी कोई जो भी करे हम उनके साथ। विकास नहीं तो फिर वोट किस बात? ये भी सही बात है कि वो 5 साल में एक बार तो आप आते हैं, लेकिन विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन विकास नहीं करते। बस शक्ल तक नहीं दिखाते, आए जीते चल दिए बस। वो टाइम में, इलेक्शन के टाइम में इतना जैसे लगेगा कि सब कुछ दे ही देंगे सब, यानी इनसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है। लेकिन गुड्डू जमाली के बारे में तो कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत काम किया मुबारकपुर में। जी, अच्छे आदमी हैं, बजाते मतलब वो खुद अच्छे आदमी ऐसा नहीं, लेकिन जो राजनीति का मामला हो, सत्ता में कभी आए नहीं, जीत के भी मतलब वो सत्ता में रहे नहीं, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो हिसाब से नहीं। खासकर माइनॉरिटी में तो बिल्कुल नहीं। माइनॉरिटी में तो नाम मतलब एक निशान भी लगा नहीं हुआ। बिल्कुल माइनॉरिटी कोई पूछता नहीं है। सपा का जो हाल है वो यहीं से गुजर जाएंगे, यहीं बगल में गांव है, 100 मीटर पे मेन रोड से गांव है, कभी प्रचार नहीं करे, जैसे लगता है हम उनके गुलाम। तो सपा तो सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में, कौन से हिसाब से, कौन से एंगल से?
भाई तो कह रहे हैं कि 300 सीट से हम सरकार बना रहे हैं। और भाई कहने को तो मतलब 403 सीट की जो बात हो कोई 806 बताए, लेकिन जमीनी मामला जो है बोलने से देखने से लोगों में जाए देखे क्या हाल है। हमें तो नहीं लगता किसी हाल में मतलब वो सरकार बनाएंगे। चलिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में एक भाई साहब और खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब आपका शुभ नाम? मोइन अहमद उर्फ मुन्ना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे अभी एक भाई साहब से हमारी बात हुई, आजम साहब से, तो वो कह रहे हैं कि जैसे बहुत से लोगों ने ये कहा कि इस बार विधायकी यहाँ से चेंज होगी, लेकिन वहीं पर एक ये भी कहते हैं कि नहीं, इस बार वापस से वो सपा से क्योंकि आ रहे हैं वापस गुड्डू जमाली, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा देखिए हर आदमी की अपनी सोच है, और हम लोग जो है बाबू सिंह कुशवाहा और IMI के वैसी साहब और बहुजन मुक्ति पार्टी के जो सदस्य हैं, ये मिल के तीसरा मोर्चा जो बनाए हैं, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। इसलिए इनकी सोच बहुत अच्छी है। जितनी सब जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये हिस्से की बात करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग के बारे में सोचते हैं, सिर्फ एक वर्ग के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए हम इनके साथ हैं। यानी इस बार परिवर्तन होगा मुबारकपुर से? जी, इस बार इस पार्टी से जो भी आएगा सदस्य विधायकी लड़ने के लिए उसके साथ है। यानी मुस्लिम समाज भी खुल के सपोर्ट करेगा? मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज भी है, हर लोग, हर वर्ग के लोग हैं। क्योंकि इसमें देखिए कुशवाहा साहब हैं, वैसी साहब हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्य हैं। इसमें हर जात के लोग हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सबके हिस्से की बात कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब हम अंदर चलते हैं, एक मिठाई वाले भाई साहब है, उनसे बात करेंगे। आप मिठाई वाले हैं तो कुछ मिठाई बोलिएगा, कड़वा मत बोलिएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यहिया साहब। मोहम्मद यहिया साहब, आपके हिसाब से इस बार मुबारकपुर विधानसभा का विधायक कौन होना चाहिए? अखिलेश? अखिलेश साइकिल वाले और कौन? अच्छा, साइकिल वाले। अखिलेश यादव क्या विधायक होंगे? अरे जो यहाँ से खड़ा होगा, वैसे हम लोग तो साइकिल वाले को ही आज तक वोट दिए। अच्छा, हाँ जी, यानी पक्के समाजवादी। जी जी जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यानी समाजवादी की सरकार बनेगी? जी हाँ हाँ। चलिए ठीक है। मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। अच्छा आजम साहब, ये बताइए कि क्या इस बार मुबारकपुर की विधानसभा में कुछ चेंजेस होगा? इंशाल्लाह जरूर चेंज होगा। वजह तो कोई ऐसी नहीं है। बहरहाल गुड्डू जमाली साहब आ रहे हैं सपा से और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। यहाँ के सपा ही का बोलबाला यहाँ है। नहीं, गुड्डू जमाली के बारे में तो इस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि कह रहे उन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ट्रांसफार्मर हमारा ही लगाए हैं, हम कैसे कहें विकास नहीं किया है। फखरुद्दीपुर में लगाए हैं, बमहूर में ट्रांसफार्मर लगाए हैं, हम कैसे कहने विकास नहीं किए। उनकी सरकार नहीं थी, उसके बाद भी विकास किए हैं। तो इस बार विधायक कौन होगा? इंशाल्लाह वही होंगे। गुड्डू जमाली। धन्यवाद आपका।